क्या सेटिंग्स देख के हो जाते हो आप भी कंफ्यूज? इतने ऑप्शंस के बीच नहीं कर पाते हो कुछ भी चूज? गलती होती है खुद की पर करते हो दूसरों को अक्यूज। तो इस वीडियो में हो गई सेटिंग्स की पूरी ब्रेक डाउन। आज की है ब्रेकिंग न्यूज। वेलकम दोस्तों। अगर बैटलग्राउंड्स में करना हो बूम बाम तो फाइट्स लेनी पड़ेंगी घमासान। विक्टर है मेरा नाम और टिप देना मेरा काम। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफिक सेटिंग्स के बारे में। स्मूथ, बैलेंस्ड, एचडी और फाइनली एचडीआर। बाकी अल्ट्रा एचडीआर और एक्सट्रीम एचडीआर जो हैं, इन्हें ज्यादातर आप लगाकर सुंदर मोन्टाज बना सकते हो और यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो लोग यूज करते हैं वो है स्मूथ। यहाँ पर आपको मिलती है मैक्सिमम फ्रेम रेट लेकिन मिनिमम डिटेल्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी ग्राफिक्स की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव लगे तो आप बैलेंस पर स्विच कर सकते हो। यहाँ पर भी ग्राफिक्स की क्वालिटी काफी अच्छी है। एंड फिर आता है हमारा HD एंड देन HDR, जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा क्रेजी ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सेटिंग आती है फ्रेम रेट की। तो यहाँ पर जितना कम रखोगे उतना आपका मोशन लैग करेगा और जितना हाई रखोगे उतना आपका मोशन स्मूथ होगा। और अब बारी है कलर स्टाइल की। ज्यादातर जो प्रो प्लेयर्स और अच्छे प्लेयर्स हैं वो कलरफुल एंड सॉफ्ट पर रखना पसंद करते हैं। बाकी इन सब के बीच कंपैरिजन करके आप खुद ही देख सकते हो कि आपको कौन सा स्टाइल पसंद है। नेक्स्ट सेटिंग आती है एंटी एलियासिंग फीचर। इससे आपके जो विजुअल्स है ना वो थोड़े से ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं। बाकी अगर ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स वाली सेटिंग आपकी ऑन है तो इसे याद से ऑफ कर देना ताकि गेम अपने आप ही आपके ग्राफिक्स को एडजस्ट ना करे एंड आपका एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ रहे। नेक्स्ट सेटिंग आती है ब्राइटनेस की, जिसे आप 80 से लेके 150 तक के बीच में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ऐसे में जो ग्रास में लेटे छुपे हुए सांप है ना वो आपको आसानी से दिख जाएंगे। तो चलो गाइस, नेक्स्ट सेटिंग में हम बात करेंगे स्कोप के बारे में। तो सबसे पहले हमें सेटिंग में चूज कर लेना है कि हमें स्कोप मोड कौन सा रखना है। टैप का मतलब आप समझ ही गए होंगे। जब आप बटन पर टैप करोगे आपका एडीएस खुल जाएगा, यानी कि आपका स्कोप खुल जाएगा। वैसे ही जैसे अगर आप लाइक बटन में टैप करोगे तो मेरी ये वीडियो वायरल होने का स्कोप भी खुल जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है होल्ड। तो यहाँ पर जब तक आप बटन को प्रेस करके रखोगे उतनी देर ही आपका स्कोप काम करने वाला है। जैसे कि अगर आप अपना हाथ बटन से हटा लेते हो उसी टाइम आपका स्कोप अपने आप ही बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है मिक्स्ड का। तो यहाँ पर आप टैप करोगे तब भी आपका स्कोप ओपन होगा एंड साथ ही साथ अगर आप होल्ड पर रखते हो तब भी आपका स्कोप ओपन रहेगा। तो ज्यादातर जो वो प्लेयर्स हैं ना वो हमेशा इसको होल्ड पर रखना पसंद करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि आपकी क्रश ने आपको होल्ड पे रखा है। अब नेक्स्ट सेटिंग होती है क्विक स्कोप स्विच। बस सेटिंग्स में क्विक स्कोप एनेबल करो और डन। सिंपल सा ये आपको बटन टैप करना है और यहाँ पर जितने भी स्कोप आपके बैग में उस टाइम होने वाले हैं वो सारे दिख जाएंगे और आप फटाफट से चूज कर सकते हो कि आपको कौन से स्कोप की जरूरत है। टिप 3। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये पीक का बटन नहीं है अभी तक तो यहाँ से आपको ये एनेबल कर देना है। अगर आप सिलेक्ट करते हो टैप तो यहाँ पर जब आप अपने पीक बटन को दबाओगे तब आपका कैरेक्टर ऑटोमेटिकली पीक करेगा। लेकिन अगर आप इसे होल्ड पर रखते हो तो यहाँ पर जब आप अपने पीक के बटन को दबाकर रखोगे तभी पीक बटन काम करने वाला है एंड जैसे ही आप अपनी उंगली वहां से हटा देते हो पीक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। एंड अगर मिक्स्ड की बात करें तो यहाँ पर दोनों चीजें आप कर पाओगे। टैप करने पर आपकी पीक चालू होगी एंड होल्ड करने पर भी आपकी पीक चालू होगी। तो जैसे ही आप पीक बटन को दबाते हो एंड अगर आपने ये ऑप्शन भी एनेबल रखा है तो पीक के साथ साथ आपका स्कोप भी ओपन हो जाएगा। अभी नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैमरा रोटेशन व्हाइल लीनिंग। अगर गाइस आप ये ऑप्शन एनेबल रखते हो और आपके स्कोप के बटन्स पर अगर आप रब करते हो तो आपके जो पीक हैं वो लेफ्ट एंड राइट हो सकते हैं, लेकिन इसे डिसेबल करते ही ऐसा नहीं होगा एंड आपके पीक्स के ऊपर आप जितना भी रब कर लो आपका जो एम है वो एक ही जगह पर रहने वाला है। 1.25x पर देखो दोस्तों और भी मजा आएगा। तो अभी फोर्थ सेटिंग में रहने वाले हैं कुछ ऐसे मल्टीपल सेटिंग्स जिनका आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूअसली यूज बैंडेजेस का। तो अगर ये वाला ऑप्शन आपका डिसेबल्ड है तो आपको बैंडेजेस पर बार बार टैप करना पड़ेगा ताकि आपका कैरेक्टर बैंडेजेस यूज कर पाए। पर अगर ये वाले ऑप्शन को आप एनेबल कर लेते हो तो आपको बस एक टैप करना है बैंडेज के ऊपर एंड 70% हेल्थ होने तक आपका कैरेक्टर अपने आप ही बैंडेजेस अप्लाई करता रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं FPP डायनामिक होल्डिंग के ऑप्शन के बारे में। आप इस
इस ऑप्शन को एनेबल रखते हो तो आपका जो विजन है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, क्योंकि एनेबल करते ही आपकी जो गन है वो थोड़ी सी साइड में शिफ्ट हो जाती है। ये रहा एनेबल्ड और डिसेबल्ड का साइड बाय साइड कंपैरिजन। अभी हम बात करते हैं FPP स्वैप के बारे में। आपके एक बटन दबाने से आपका जो कैरेक्टर है वो TPP से FPP पर स्विच हो जाएगा। बाकी आपको FPP को कैसे अच्छे से यूज करना है ये मैंने हाउ टू नॉट नूब वाले एपिसोड में कवर किया है। अब आते हैं मार्क स्टाइल के सेटिंग्स के बारे में। तो जब ये फीचर क्लासिक मोड पर सेट होता है हम एनिमी को देख ही नहीं पाते, क्योंकि जो मार्क है वो उसे कवर कर देता है। अगर हम इस चीज को मॉडर्न पे रखते हैं एनिमी आप आराम से स्पॉट कर पाओगे और आप खुद से एनिमी को कवर देने से बच सकते हो। अब आते हैं स्प्रिंट सेंसिटिविटी के बारे में। मैंने अभी तक इसे 0 रखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। जैसे ही मैं अपने जॉयस्टिक को आगे करता हूँ मेरा कैरेक्टर है वो स्प्रिंट नहीं कर पाता। यहाँ पर अगर मुझे स्प्रिंट करवाना है तो बहुत ही ऊपर तक मेरी जॉयस्टिक को मुझे स्ट्रेच करना पड़ेगा, बिल्कुल फोन के बाहर तक। तो ऐसे में अगर आप सेंसिटिविटी थोड़ी सी बढ़ा देते हो तो आप अच्छे से स्प्रिंट कर पाओगे। लेकिन अगर मैं इसे फुल कर देता हूँ तो जॉयस्टिक थोड़ी सी हिलाते ही मेरा जो कैरेक्टर है वो मिल्खा सिंह बन जाएगा और सीधा गेम के बाहर ही भाग जाएगा। कभी कभी आपको या आपके टीममेट्स को कंज्यूमेबल्स शेयर करने होते हैं, लेकिन आप हमेशा अपने टीममेट्स के साथ नहीं रहते, खास करके जब एनिमी के साथ फाइट चालू हो। ऐसे केस में कंज्यूमेबल्स शेयर करने हो जाते हैं मुश्किल। आप ये ऑप्शन एनेबल रख के आराम से अपने टीममेट्स के साथ कंज्यूमेबल्स थ्रो कर सकते हैं, जिससे आप इनको आराम से शेयर कर पाओ। अब TPP व्यू के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ TPP व्यू। अगर आप TPP व्यू कम रखते हो तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कम विजिबल होने वाला है, लेकिन अगर आप इसे फुल पे रखते हो तो आपका कैरेक्टर जो है वो ज्यादा दिखने वाला है। और अगर आपके पास कुछ अच्छे मुच्छे आउटफिट्स हैं और आप थोड़ा सा गेम पर ज्यादा खर्चा कर रहे हो, क्या रे भिख मंगिया तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने TPP व्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करके रखो। टिप 5। तो अभी आपको बताता हूँ थोड़ी सी और प्रो सेटिंग्स। तो सबसे पहले सेटिंग है मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर्स की। दोस्तों अगर आप इसे डिसेबल रखते हो तो एनिमी के आसपास आने से जो मार्कर्स दिखते हैं वो सिर्फ आपको मिनी मैप पे दिखते हैं, लेकिन अगर आप इसे एनेबल कर देते हो तो आपकी स्क्रीन पर आपको मार्कर्स दिखने वाले हैं जो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग दे पाए आपके एनिमीज के लोकेशन और जनरल डायरेक्शन के बारे में। तो मेरी सजेशन है कि आप इसको ऑन करके खेलो। लेकिन हाँ, अगर आप पोचिंकी या हॉट ड्रॉप वाली लोकेशन में ड्रॉप करोगे तो आपका स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम बात करते हैं रीलोड इंटरप्ट के बारे में। दोस्तों इसमें हमें मिलते हैं 3 ऑप्शन, फायर इंटरप्ट, रीलोड इंटरप्ट और मिक्स्ड इंटरप्ट। पहले फायर इंटरप्ट पे चलते हैं। जब भी आप रीलोड कर रहे होते हो और अचानक से मौत का सौदागर आपके सामने आता है, यानी कि एनिमी, तो ऐसे में अगर आप फायर बटन पे क्लिक करोगे और अगर आपके गन में थोड़ा सा भी एमो बचा हुआ है जैसे कि यहाँ, तो आपका रीलोड रुक जाएगा और आपकी गन फायर करेगी और इस तरीके से आप एनिमी के सरप्राइज अटैक को रिपेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप रीलोड इंटरप्ट पे रखते हो तो फायर बटन दबाने से रीलोड नहीं रुकेगा, उसके लिए आपको रीलोड बटन फिर से दबाना पड़ेगा। और थर्ड ऑप्शन है मिक्स्ड इंटरप्ट। इसमें फायर बटन से भी रीलोड रुक जाएगा और रीलोड बटन से भी रीलोड रुक जाएगा। लेकिन अगर मेरी मानो तो ये सेटिंग आप सिर्फ फायर इंटरप्ट पे ही रखो। टिप 6। दोस्तों क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप लूट उठा रहे हो गलती से आपके बैग में यूजलेस से यूजलेस चीजें भर जाती हैं और जब यूजफुल चीज उठाने का टाइम आता है तो उसके लिए जगह ही नहीं बचती? तो मैं आपको समझाता हूं कुछ ऑटो पिकअप सेटिंग्स जिससे ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि कौन सी गन में हमें कितना एमो चाहिए रहेगा। तो पिकअप सेटिंग्स में आते ही आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे स्लाइडर्स दिखेंगे जहां पर आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप फॉर एग्जांपल AKM यूज कर रहे हो तो आपको कितना एमो चाहिए। अगर आप यहाँ पर 300 रख देते हो तो अगली बार जब आप डेथ क्रेट खोलोगे तो अप टू 300 एमो ऑटो पिकअप होता रहेगा। ऐसे ही आप अपने सारे गन्स के लिए कर सकते हो और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल फीचर है। अब ये सेम चीज आप अपने अटैचमेंट के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको कस्टम अटैचमेंट्स में चले जाना है और यहाँ पे आपको थोड़े से ऑप्शंस दिखेंगे जहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से गन के लिए कौन से अटैचमेंट्स की जरूरत है। पहले M4 के लिए मैं यहाँ पर अटैचमेंट्स लगा सकता हूँ और ये आप सब गन्स फ्रॉम AR टू SMG टू स्नाइपर्स के लिए कर सकते हो। टिप 7। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्रॉस हेयर कलर के बारे में। क्रॉस हेयर आपके फ्यूचर के जैसा है, जितना ब्राइट उतना अच्छा। इससे आपको अच्छे से आपकी क्रॉस हेयर दिखती रहेगी और एनिमीज पर एम करने में आपको आसानी होगी। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है ये कि क्रॉस हेयर का कलर आपके सराउंडिंग से मैच होगा। अब जैसे वीकेंडी में आपका क्रॉस हेयर व्हाइट हो
तो आपके फ्यूचर के जैसा आपका क्रॉसहेयर भी गायब हो जाएगा, क्योंकि वीकेंड डी में सब वाइट रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर ब्लैक, येलो या कुछ और कॉन्ट्रास्ट कलर का इस्तेमाल करें। मैं पर्सनली येलो चूज करता हूँ क्योंकि मेरे को येलो काफी क्लियरली दिखता है। टिप 8। तो दोस्तों अभी हम बात करने जा रहे हैं कुछ और साउंड रिलेटेड सेटिंग्स के बारे में। अगर आप हेडफोन्स नहीं यूज करते हो तो आपको हेडफोन्स यूज करने चाहिए, क्योंकि पता चलना बहुत जरूरी होता है कि आपके एनिमीज कहाँ हैं। अब फर्स्ट सेटिंग की अगर हम बात करें तो हमारा व्हीकल का ये जो साउंड है, गेम में इसका कोई इम्पोर्टेंस एज सच है नहीं, तो इसीलिए अगर हम इसे कम रखते हैं तो हमें सराउंडिंग्स की आवाज बेटर आएगी और हमारा गेम सेंस बेटर रहेगा। तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी के लिए हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, लो, हाई और अल्ट्रा। अब जाहिर सी बात है कि जितना बेटर आपका साउंड क्वालिटी होगा उतना ही बेटर आपका गेम सेंस होगा। टिप 9। दोस्तों कभी कभी ये भी होता है कि आपने किसी को नॉक कर दिया या आपके टीममेट ने किसी को नॉक कर दिया और आप दोनों बस एक दूसरे से ये पूछ रहे हो कि बंदा किधर है, कहाँ है बंदा। तो आगे से ऐसा ना हो इसीलिए आपको ये ऑटो मार्क हिट लोकेशंस वाला ऑप्शन को एनेबल करना है। तो आगे से जब भी आपका टीममेट कहीं पर भी एनिमी को नॉक करे या आप कहीं पर भी एनिमी को नॉक करो तो आप दोनों को ये पता लग जाएगा कि एनिमी नॉक कहां पर हुआ है। तो अब आते हैं जाइरोस्कोप सेटिंग्स पे। दोस्तों जाइरोस्कोप के बारे में पूरे डिटेल में तो हम इस एपिसोड में नहीं जा पाएंगे, लेकिन आपको इतना जरूर बता देंगे कि जाइरोस्कोप में आपको 2 ऑप्शंस मिलती हैं, ऑलवेज ऑन एंड स्कोप ऑन। अब ऑलवेज ऑन में आपका जाइरोस्कोप हमेशा ऑन रहेगा, चाहे क्लासिक मैच हो, टीडीएम मैच हो या अरीना या आर्केड मोड। लेकिन अगर आप स्कोप ऑन चूज करते हो तो ये सिर्फ तभी ऑन होगा जब आप स्कोप ओपन करते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो कि जाइरोस्कोप कैसे काम करता है, आपको हमारे कंट्रोल्स एंड सेंसिटिविटी वाली वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए, जहां पर हमने विस्तार में जाइरोस्कोप को अच्छे से कवर किया है। अब इस एपिसोड में आपको गेम कैसे कंट्रोल करनी है वो तो समझ गए होंगे, पर अगर लाइफ को कंट्रोल करने की भी प्रॉब्लम है आपको तो मैं बस आपको एक बात बताता हूँ, मुझे भी है। और इसी बात पर हम करते हैं इस एपिसोड का दी एंड। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अभी के लिए अपने भाई विक्टर को विदा कीजिए। बाय दोस्तों, कैच यू ऑन द नेक्स्ट वन।